आपस में खाई बना दी। ये जो खाई है हमें इसको खत्म करके अपना शासन लाना है और अपने प्रतिनिधि आएंगे तो विकास होगा। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और हमारे मान्यवर कांशीराम जी भी इसीलिए आज तक लड़ते रहे। मेरा भी उनसे मान्यवर कांशीराम जी से सिंगरौली में भेंट हुई थी। उन्होंने कहा आ जाओ मिशन में। बहन जी मायावती से भी हुई, उन्होंने कहा मिशन में आ जाओ। लेकिन मेरे सामने उस समय बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी कि मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। कितनी भी परेशानियां हुई मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। पेरेंट्स ने कहा नहीं पढ़ा सकते, हमें कलेक्टर नहीं बनाना है, हमें गवर्नर नहीं बनाना है, घर में आओ रोटी सेको, क्योंकि यही है। लेकिन उसके बाद भी मैंने एमए किया, फिर एमए किया, बीएड किया और मैं पढ़ती रही। उसके सभी प्रबुद्ध उपस्थित श्रोताओं को, पदाधिकारियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश कुमारी रवि, रिटायर्ड प्रोफेसर, दयालबाग यूनिवर्सिटी आगरा। व्यवस्था परिवर्तन और मिशन। तो व्यवस्था परिवर्तन और मिशन, ये कोई हम लोग जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये जश्न मनाने के लिए नहीं हुए, है ना। कुछ अपनी विचारधाराओं को रखने और आपसे जो है समझने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी भूमिका को हमें समझना है। जो रास्ता वो हमें दिखा गए उनका अनुसरण करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्षों के बाद हमें ये रास्ता दिखाया है। इसी वजह से हमें अधिकार मिले हैं, जो हमें अन्याय के प्रति लड़ने का जो प्रेरणा मिली है, हमें उन्हीं की विचारधारा से मिली है। हम जो आज आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। ये सब अधिकार हमें किसने दिए? हमारे महापुरुषों ने दिए, है ना। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इसीलिए रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था कि 10 में 90 भाग हमारा है, 10 में 90 भाग हमारा है और 100 में 90 शोषित नहीं रहेंगे। इसलिए शोषितों के लिए, शोषितों के द्वारा ये नहीं चलेगा। इसी पर हमारे शिव दयाल सिंह चौरसिया जी ने कहा था कि मेरा नाम चौरसिया है और मैं जो समाज में असमानता है इसको मैं चौरस करके ही मरूंगा। मैं चौरस करके दिखाऊंगा, हे शूद्रो तुम सवर्ण वर्णा छोड़ दो, है ना, कि हम ये हैं, हम उससे ऊंचे हैं, हम उससे ऊंचे हैं, वो हमसे नीचे है, ये सब बनना छोड़ दो। शूद्रों का शासन आएगा और अवश्य आएगा और मैं ये अपने जीते जी करके दिखाऊंगा। लेकिन वो उससे पहले चले गए और हमारे सामने बहुत सारी सीमाएं छोड़ गए, प्रश्न छोड़ गए, जो कि हमें पूरे करने हैं। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने महापुरुषों के उन जो भूमिका हमारे लिए छोड़ गए, जो प्रश्न छोड़ गए, उसको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कीजिए और सब एकत्र होकर लड़िए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक हैं। और इसीलिए उन्होंने इस बहुजन समाज को जो 80% 90% है, उन्होंने एक शूद्र वर्ग के अंदर रखा है, समझे नहीं।
जो ज़्यादा लड़ने वाले थे, जो कुछ थे, या जो उनके जल्दी से उनके बहकावे में आ गए, उनको तो उन्होंने कह दिया कि तुम बैक बढ़ो, कोई बात नहीं, जैसे हम समझाएंगे वैसे कर लेंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जो बहुत स्ट्रांग थी, जो बिल्कुल ये था कि नहीं, आप बाहर से आए हैं, जो भी आए हैं, या आपकी गलत नीतियां हम नहीं मानेंगे, वो उनसे लड़े, तो उनको इतना दूर कर दिया और आपस में खाई बना दी। ये जो खाई है, हमें इसको ख़त्म करके अपना शासन लाना है, और अपने प्रतिनिधि आएंगे तो विकास होगा। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और हमारे मान्यवर कांशीराम जी भी इसीलिए आज तक लड़ते रहे। मेरा भी उनसे मान्यवर कांशीराम जी से सिंगरौली में भेंट हुई थी। उन्होंने कहा आ जाओ मिशन में। बहन जी मायावती से भी हुई, उन्होंने कहा मिशन में आ जाओ। लेकिन मेरे सामने उस समय बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी कि मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। कितनी भी परेशानियां हुई, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। पेरेंट्स ने कहा नहीं पढ़ा सकते, हमें कलेक्टर नहीं बनाना है, हमें गवर्नर नहीं बनाना है, घर में आओ रोटी सेको, क्योंकि यही है। लेकिन उसके बाद भी मैंने एमए किया, फिर एमए किया, बीएड किया, और मैं पढ़ती रही। उसके बाद मेरे 100 से अधिक पेपर भी मैंने प्रेजेंट किए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। 3-4 किताबें भी हैं। अभी भी मैंने अपना जीवन संघर्ष मैंने लिखा है, जो कि मुझे लगता है कि आ जाए तो थोड़ा उसको फाइनल करके मैं प्रकाशित कर दूँ। तो मेरा यही है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और शिक्षा पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। वही महापुरुषों के जो शिक्षाएं हैं, जो निर्देश हैं, उनको पढ़ता है तो उनका खून खौलता कि ये क्या क्या हो गया, है ना। वो दूसरों को भी प्रेरित करता है। और मुझसे भी बहुत लोग प्रेरित होंगे। मैं जहाँ रहती थी वो सोचते नहीं, उनकी लड़की बन सकती तो हम क्यों नहीं बन सकते, उनकी लड़की ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। मेरे बड़े वाले ब्रदर कहते थे नहीं हम जान से मार दें, घर से बाहर निकले। आज वही कहते हैं जिसको जो करना होता वो कर लेता है। और मैं भी, और मेरी जो मेरा छोटा वाला बेटा है, उसकी भी जो पत्नी है, वो उन्होंने IAS क्वालिफाई किया है, और अभी 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। और IAS, IPS, IFS की ट्रेनिंग हो रही है, वो उसमें भी गई हुई है। तो मैं सभी से कहती हूँ कि अपने बच्चों को चाहे भूखे पेट रहना पड़े, चाहे आपके पास कपड़ा हो नहीं, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। बच्चों को जरूर पढ़ाइए, चाहे किसी भी तरह पढ़ाइए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन शिक्षित अवश्य कीजिए। खुद भी शिक्षित होइए, समाज को आगे बढ़ाइए, और जो है औरों को भी साथ में लेकर चलिए। ये मेरी